चलियो भवना संग दक्ष कुमारी। अच्छा, माताओं को अपने मायके का बड़ा अभिमान रहता है कि नहीं? अगर ससुराल में तिजोरी भी भरी रखी होगी तो तिजोरी की तरफ नहीं देखेंगे, और ससुराल मायके का अगर टूटा बक्सा भी होगा ना, बक्सा, तो क्या कहेंगे? ये मेरे पिताजी की निशानी है, ये मेरे पिताजी की निशानी है। माताओं को पिता के यहाँ का बड़ा अभिमान, तो सती को भी दक्ष अपने पिता के यहाँ का बड़ा अभिमान था। एक बार एक माता जी अपने मायके गई, एक माता जी अपने मायके गई तो उनके पिता ने बड़ी ही सुंदर नाक की नथुनी बनवाई। उनके पिता ने बड़ी ही सुंदर नाक की नथुनी बनवाई। अब माताओं का काम क्या है? इनके पेट में कोई बात नहीं पचती, ऐसा मैं नहीं कहती। ये कुंती को साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप है। श्राप कर्ण के मरने के बाद जब कुंती ने रहस्य बताया कि जिस भाइयों को तुम पांडवों ने मार डाला, कर्ण को, वो तुम्हारा सगा भाई था। युधिष्ठिर को क्रोध आया और उन्होंने समस्त मात्र शक्ति को श्राप दे दिया, देवियों को श्राप दे दिया कि आज मैं संसार की मात्र शक्ति को श्राप देता हूं कि माताओं के पेट में कोई बात आज से बचने वाली नहीं है। तो माताएं कितनी भी प्रयास करें कि ये बात पेट में रखें, लेकिन वो मुंह पे आ ही जाती, वो निकल ही जाती। जब ही तो कहते हैं कि कोई रहस्य की बात पति को अपने पत्नी को नहीं बताना चाहिए। कहते हैं चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए, क्योंकि इनके पेट में कोई बात नहीं बची। तो सती को भी बड़ा अभिमान था। एक बार एक माता जी अपनी मायके गई तो उनके पिताजी ने एक नाक की नथुनिया बनवाई। क्या बनवाई? नाक की नथुनिया। अब माताओं का स्वभाव, इनके पेट में कोई बात नहीं पचती। माता जी जैसे ही ससुराल वापस आई, कुएं पे पानी भरने पहुंची तो जो निकले कुएं से, पानी भरना तो छोड़ दें और उसको नाक की नथुनिया दिखाने लगे। देखो पिताजी ने कितनी सुंदर नाक की नथुनिया, कितनी सुंदर। अब सुबह से 7 बजे से लेके शाम को 7 बजा दिए। कुएं पे सुबह से 7 बजे से लेके शाम को 7 बजा दिए। पानी भरने में नहीं, जो निकले। देखो पिताजी ने कितनी सुंदर नाक की नथुनिया, कितनी सुंदर, कितनी सुंदर, जो निकले। 7 बजे के बाद उस गली से, उस रास्ते से एक संत जी जा रहे थे। अब संत जी जा रहे थे तो संत जी को भी दिखाने लगी। बोले देखो महाराज, मेरे पिताजी ने कितनी सुंदर नाक की नथुनिया बनवाई। तो संत जी ने उस मैया से बड़ा ही सुंदर एक वाक्य कहा, बड़े ही सुंदर वचन कहे। क्या? कि बेटा, जिस संसार के पिता ने तुझे ये तुच्छ नाक की कील दी है, तू उसका गुणगान 1000 बार कर रही है, लेकिन उस परम पिता परमात्मा के विषय में सोचा कभी? जिस परम पिता परमात्मा ने तुझे इतनी सुंदर नाक दी है, नाक, बताओ अगर भगवान तुझे इतनी सुंदर नाक ना देते तो पिताजी की कील का चप्पल में ठोकती, कहाँ पहनती, कहाँ लटकाती? बताओ। जिस पिता का गुणगान तुम 1000 बार कर रही हो, अरे उस भगवान का भी तो गुणगान करो जिस भगवान ने तुझे इतनी सुंदर नाक दी है। लेकिन ये माताओं का स्वभाव है, अपने पिता का इनको बड़ा अभिमान रहता है।
पति से थोड़ा खटपट हुआ, थोड़ा झगड़ा हुआ, माताओं का तुरंत बक्सा पैक हो जाता है, मायके जाने के लिए बैग पैक हो जाता है। तो सती को भी अपने पिता के यहाँ का बड़ा अभिमान था, इसीलिए आज गोस्वामी जी ने सारी उपाधियां छीन ली। संग सती जगजननी भवानी, अब तो केवल पिता की पुत्री अकेली रह गई। चली भवन संग दक्ष कुमारी। और जब जाने लगी तो भगवान शिव के मन में एक दूसरी इच्छा जागृत हुई। पहली इच्छा क्या जागृत हुई थी कैलाश पर्वत पर कि भगवान की कथा सुनी जाए, भगवान की कथा सुनने की। और दूसरी जब कथा को सुनकर जाने लगे तो मन में एक और इच्छा का जन्म हुआ, एक और उत्कंठा जागी। क्या कि जिस राम की कथा सुनकर जा रहे हैं, अगर मेरे राम के दर्शन हो जाएं, मेरे राम का दीदार हो जाए तो मेरे मन की इच्छा पूर्ण हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। और उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान इस संसार में अवतरित हुए थे। दशरथ के पुत्र राम रूप में तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजि राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। और उन्हीं दिनों लीन नीच मारी चाहे संघा, भयउ तुरंत सोई कपट कुरंगा। रावण ने मारीच को साथ लिया, वह कपट मृग बना। और यहाँ रावण ब्राह्मण के वेश में मैया जानकी का जब हरण करके ले गया, तो आज भगवान वन ही वन में, दंडकारण्य में, कभी लताओं से, कभी वृक्षों से, कभी पक्षियों से मैया जानकी के विषय में पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी। तुम देखे सीता मृगनयनी, तुम देखे सीता मृगनयनी, तुम देखी सीता मृगनयनी, तुम देखी सीता मृगनयनी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, है खग मृग है मधुकर श्रेणी। आज भगवान कभी लताओं से पूछते हैं, कभी पत्तियों से पूछते हैं। लक्ष्मण समझा ये बहु भांति, और पूछत चले लता रूपाती। अच्छा, लताओं से, वृक्षों से मैया जानकी का हाल राम जी ने क्यों पूछा? क्या वहां कोई मनुष्य नहीं था जो भगवान राम को लताओं से, वृक्षों से, पातियों से पूछना पड़ा कि तुमने मेरी सीता को देखा, तुमने मेरी जानकी को देखा, तुमने जनक तनया किशोरी को देखा? क्यों पूछा राम जी ने लताओं से, वृक्षों से? क्योंकि जानकी का जन्म कहां से हुआ?
जानकी का जन्म कहां से हुआ? भूमि से। कहां से? पृथ्वी से, भूमि से। और वृक्षों का भी जन्म कहां से हुआ? भूमि से, पृथ्वी से। तो दोनों कौन हैं? सरोवर भाई और बहन। आज भगवान एक भाई से उसकी बहन जानकी का पता पूछते हैं। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता अरुपाती। और दूसरा राम जी ने किससे पूछा? हे खगा मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृगनयनी। तुमने मेरी सीता को देखा? भगवान पक्षियों से पूछ रहे हैं। अच्छा, पक्षियों से पूछने का कारण क्या है? भगवान ने मनुष्यों से क्यों नहीं पूछा? क्योंकि जिस समय दशानन श्री किशोरी जी का हरण करके ले जा रहा था, उस समय जितने भी मनुष्य थे, जितने भी संत थे, सब गिरी कंदराओं में डर के कारण छिप जाते हैं। सब भय के कारण गिरी कंदराओं में जाकर छिप जाते हैं रावण के डर के मारे। लेकिन उस समय एक नारी के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए कौन दौड़ा? कौन दौड़ा? गीधराज जटायु। जटायु। तो इसीलिए, और जटायु कैसा? एक नारी के स्वाभिमान की रक्षा करते करते रामचरितमानस के गीधराज जटायु एक पक्षी ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। प्राणों का बलिदान दे दिया। काटे से पंख गिरा खगधरनी। पंख कट गए जटायु के धरातल पर। आज भगवान राम सीता के वियोग में, जानकी की खोज में पूरे दंडकारण्य में विचरण करते जा रहे हैं, रो रहे हैं। उसी समय जैसे ही शंकर भगवान की दृष्टि अपने इष्ट पर, अपने राम पर पड़ी, आहा, मन की इच्छा पूर्ण हो गई और आंसुओं से झरझर झरझर आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। राम को देखकर भगवान शंकर के नेत्रों से आंसू रुके नहीं गए और आंसुओं की बरसात झरी लग गई, आंखों से रोने लगे और दोनों हाथ जोड़कर अपने इष्ट राम को प्रणाम करने लगे।